now discuss about the very important chapter, semiconductor. Very important, in which we discuss about the, first of all, energy level diagram in solids. मतलब कैसे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरवर्ड गैप बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके हेल्प से मेटल्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सॉलिड्स। As you know that from Bohr's atomic theory, electron in an atom has discrete values of energy levels in cells as well as in subcells of an atom. Discrete value of energy. But if number of atoms put together, like in a crystal, number of atoms are very close. So interaction starts. Due to interaction, some energy will change. Generally, it occurs only in outermost orbit because it is partially filled. So here we discuss about the change in energy level with respect to the distance. How the energy change. Now, it is the actual distance, and suppose is the graph between interatomic spacing and energy level diagram. That means energy. Okay. The graph between interatomic spacing and energy. Here we consider a silicon crystal. As you know that in silicon, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. ये रहा देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है वो पार्शली फिल्ड है। ठीक है, 3p2 है जबकि 3p6 होना चाहिए था, लेकिन 2 है, पार्शली फिल्ड है। एक्चुअल डिस्टेंस ये है, लेकिन हम लोग लेके चल रहे हैं डिस्टेंस r इक्वल्स टू d। r इक्वल्स टू d ये सिलिकॉन के लेके चल रहे हैं, विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, जो एक्चुअल डिस्टेंस होनी चाहिए उससे क्वाइट लार्ज। नो इंटरेक्शन प्रोड्यूस, नो इंटरएटॉमिक फोर्सेस क्रिएट। इफ नो इंटरेक्शन, अगेन देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। जो गैप था वो गैप है, थोड़ा और पास कर दिया। इफ r इक्वल्स टू c लेस देन d, बट अगेन c वेरी वेरी ग्रेटर देन a, थोड़ा पास ले आए, इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। और जैसा हमने आपको बताया, इंटरेक्शन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होना है, ये तो फील्ड है, तो थोड़ा सा एनर्जी में चेंज आना स्टार्ट हो गया है ड्यू टू इंटरेक्शन। थोड़ा और पास ले आए, r इक्वल्स टू b ग्रेटर देन a बट b लेस देन c। r इक्वल्स टू b ग्रेटर देन a है बट लेस देन c है। और पास ले आई, वेरी हाई इंटरेक्शन प्रोड्यूस। ड्यू टू दिस हाई इंटरेक्शन, एज यू नो दैट, यहां पे देखो आप 3s में 2 है और 3p2 में 2 है, तो ये 4n कहलाता है। 4n एनर्जी लेवल, 2 + 2 होना कितना चाहिए? 8। 2 + 6 यानी 8n एनर्जी लेवल में 4n एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई है। लेकिन जैसे ही हमने b पे रखा, ड्यू टू वेरी हाई इंटरेक्शन, दे मिक्स अप, ओवरलैप करेंगे ये, दे ओवरलैप टू ईच अदर। ड्यू टू ओवरलैपिंग, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन filled and unfilled level.
जो 8n एनर्जी लेवल बनेगा उसमें 4n फिल्ड और 4n एम्प्टी कहलाएगा। मिक्सअप हो गई, जो 8n एनर्जी लेवल था उसमें 4n क्या कहलाएगा, फिल्ड, और 4n कहलाएगा एम्प्टी। मिक्सअप हो गए, दे ओवरलैप टू ईच अदर ड्यू टू वेरी हाई इंटरेक्शन एट पॉइंट बी। और जैसे ही आपने और पास किया, एक्चुअल डिस्टेंस पे रखे, व्हेन r इक्वल्स टू a हो गया, ड्यू टू लो इंटरेक्शन filled and unfilled they separate by a energy gap। filled अलग हो जाएगा, अनफिल्ड अलग हो जाएगा, बीच में एनर्जी गैप आ जाएगा। तो जो फिल्ड पार्ट होगा, कंप्लीटली फिल्ड, दैट इज नॉन एज वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड कहलाएगा। कंप्लीटली फिल्ड, लोअर मोस्ट एंड कंप्लीटली फिल्ड बैंड नॉन एज वैलेंस बैंड। uppermost, which is partially filled or completely empty, known as conduction band। and gap in between these two known as energy gap or forbidden gap। तो इस तरह 3 लेवल्स हो गई, वैलेंस बैंड, forbidden gap and conduction band। these are the energy levels in solids। clear? वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप एंड कंडक्शन बैंड। और इन एनर्जी लेवल की हेल्प से वी कैन डिस्टिंग्विश, वी कैन डिफाइन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन सबको। तो पहले लेके चल रहे हैं हम लोग मेटल्स, मींस कंडक्टर्स। वी वांट टू एक्सप्लेन मेटल्स, इंसुलेटर्स and semiconductors on the basis of these energy bands in solids। ठीक, तो लेके चल रहे हैं हम लोग मेटल्स। दोबारा देख लो उसको चाहो आप। अगर एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स की हर सेल और सबसेल में एनर्जी फिक्स होती, डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जी हुआ करती है और फिक्स रहती है। अगर नंबर ऑफ एटम्स पास पास रख देंगे तो इंटरेक्शन हो जाएगा, एंटरएटॉमिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्यू टू इंटरेक्शन सम एनर्जी विल चेंज एंड इज अकर ओनली इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्योंकि वो पार्सली फिट होती है। चाहे आप सिलिकॉन ले लो, चाहे जर्मेनियम ले लो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4n ही होंगे। तो देखो आप यहां भी दो 4n है, 2 for s एंड 2 for p। होना चाहिए 8n, लेकिन है कितने, 2n। एक्चुअल डिस्टेंस ये होती है, लैटिस डिस्टेंस जिसे बोलते हैं। लेकिन हमने क्या किया, एक एटम यहां और एक एटम यहां रख दिया। क्वाइट लार्ज डिस्टेंस। क्वाइट लार्ज डिस्टेंस के कारण क्या होगा, कोई एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब एटम को थोड़ा और पास ले आए, थोड़ा सा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, एनर्जी में थोड़ा सा चेंज आना स्टार्ट हुआ। जब और पास लेके आए, ड्यू टू वेरी हाई इंटरेक्शन, ये 4n, ये जो 8n एनर्जी लेवल होना चाहिए जिसमें 4n फिक्स और 4n एम्प्टी है, वो मिक्सअप हो जाएंगे, दे ओवरलैप टू ईच अदर। बड़ा डिफिकल्ट होगा उनको सेपरेट करना कि कौन सा फील्ड और कौन सा अनफील्ड है। दे मिक्सअप। अब मिक्सअप होने के बाद जैसे हम उसको एक्चुअल डिस्टेंस पर रखेंगे, लेटेस्ट डिस्टेंस पर रखेंगे, तो इंटरेक्शन फिर वीक हो जाएगा। आपको हमने इंटरएटॉमिक फोर्सेस के बारे में पहले ही पढ़ा रखा है। तो वीक होने के बाद फील्ड अलग हो जाएगा, अनफील्ड अलग हो जाएगा, बीच में आ जाएगा एनर्जी गैप। जो लोएस्ट बैंड कंप्लीटली फील्ड होगी, दैट इज नॉन एज बैलेंस बैंड। अपरमोस्ट बैंड जो एम्प्टी होगी या पार्सली फील्ड होगी, दैट इज कंडक्शन बैंड। और इनके बीच में जो गैप आएगा उसको एनर्जी गैप बोलेंगे या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे, दैट इज ईजी। और इसी के हेल्प से अब हमें डिफरेंशिएट करना है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। तो लेके चल रहे हैं हम लोग कंडक्टर्स। So we discuss about the conductors, metals.
इन केस ऑफ मेटल्स, कंडक्शन बैंड में बी पार्शली फिल्ड. अगर कंडक्शन बैंड अलग से दिखाना चाहें हम, द कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड, या ये हो सकता है कि इन केस ऑफ मेटल्स, कंडक्शन बैंड and valence band, they overlap to each other. Is the valence band and is conduction band. ये ओवरलैपिंग हो रही है. तो इसमें क्या होगा? नो एनर्जी गैप, नो फॉरबिडन गैप. If you provide very small electric field, very small potential, electron easily jump from valence to conduction. In application of very small electric field, even very small electric field, electron can jump from valence to conduction band. No energy gap. Valence band and conduction band, they overlap each other. Valence band completely filled, conduction band may be partially filled, or they overlap to each other. So electron easily jump from valence to conduction if you provide very small potential, very small electric field. That's why metals are good conductors. Now in case of insulators, valence band completely filled, conduction band completely empty. Is the valence band, it is conduction band, large forbidden gap, more than 3 electron volt, more than 3 electron volt. और डायमंड के लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करता है. So electron can't jump from valence to conduction band due to very large forbidden gap. If you provide a small potential of field, electron can't jump from valence to conduction band. That's why insulators are bad conductor. Now in case of semiconductors, valence band completely filled, conduction band completely empty, but a small forbidden gap, less than 3 electron volt. For germanium, it is 0.75 electron volt, and for silicon 1.1 electron volt. तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए. एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज अ इंसुलेटर, बट एट द रूम टेम्परेचर, electrons in valence band get some thermal energy and they jump from valence to conduction. So they conduct the electricity. Or even if you provide very small potential or very small field, they can jump from valence to conduction. That is semiconductor. Clear? So here we differentiate metals, insulators, semiconductors on the basis of energy bands in solids. Valence band, conduction band and energy gap, that is known as forbidden gap. Is it clear? Now, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स.
and these are intrinsic and extrinsic semiconductors. Now discuss about the intrinsic semiconductors. Pure semiconductors, free for any impurities, known as intrinsic semiconductors, like germanium, silicon. These are the intrinsic semiconductors. इनका डायग्राम देखो आप, जैसे मान लो जर्मेनियम लेके चल रहे हैं हम लोग, is the intrinsic semiconductors. At absolute जीरो स्केल तो यही रहेगा. अब थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे फ्री हो गया, जो बॉन्ड्स बने थे इनमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहां अपना स्पेस छोड़ देगा, जिसको होल बोलेंगे. स्पेस लेफ्ट बाय द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज होल. चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हुआ करता है, वो अगर जा रहा है तो डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दैट मींस इट बिहेव एज अ पॉजिटिव. तो होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आ रहे हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो वहीं होल क्रिएट हो गया. ठीक है. तो इन केस ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स डेंसिटी. जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे. मतलब इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, n equals to nh equals to ni. Number of electron density equals to number of host density equals to number of intrinsic carriers. सब बराबर होंगे in case of intrinsic semiconductors. Clear? तो और जानो कि बनते कैसे हैं होल्स वगैरह, इनका अलग से एक डायग्राम देख लो आप. मतलब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, स्मॉल फॉरबिडन गैप, द एनर्जी गैप, इट इज द कंडक्शन बैंड एंड इज बैलेंस बैंड. बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड. अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यहां स्पेस लेफ्ट हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, उतने होल्स क्रिएट हो गए. जो रोल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में होता है, वही रोल होल्स का वैलेंस बैंड में हुआ करता है. दोनों ही करंट कैरियर्स कहलाते हैं इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स. होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स, बोथ आर द करंट कैरियर्स. दोनों ही मिलकर करंट बनाया करते हैं. तो जो रोल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होगा कंडक्शन बैंड में, वही रोल होता है होल्स का इन केस ऑफ द वैलेंस बैंड. जितने होल जंप करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, उतने होल्स क्रिएट हो जाते हैं. दैट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स डेंसिटी इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. लेकिन इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, देयर कंडक्टिविटी इज वेरी स्मॉल. देयर कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल. इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं हुआ करती है, इसलिए उनको हम कॉमर्शलाइज नहीं कर पाते हैं. और चूंकि हमें जरूरत पड़ती है ज्यादा कंडक्टिविटी की, तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड की जाती करनी पड़ती है. दैट इज नोन एज डोपिंग प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच वी कैन ऐड सम desirable impurities in intrinsic semiconductor to increase their conductivity, known as doping process. The process by which we can add
some desirable impurities to increase the conductivity of intrinsic semiconductors known as डॉपिंग प्रोसेस। तो डॉपिंग से हमें इंप्योरिटी जब ऐड करेंगे और जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स, नॉन एज एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स। तो डॉपिंग जो करते हैं उसके मेथड हुआ करते हैं। पहले तो कंडीशंस हुआ करती हैं, ये नहीं आपको मर्जी आए, तभी तुमने कहा आपको डिजायरेबल इंप्योरिटीज, ऐसा नहीं मर्जी आई वो आपने इंप्योरिटीज ऐड कर दी, वो नहीं चलेगा। डिजायरेबल इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं तो कंडीशंस हुआ करती हैं। जो आप डोपेंट यूज कर रहे हो इंप्योरिटीज के, उनका साइज और जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स हैं उनके साइज कंपेरेबल होना चाहिए, एक कंडीशन ये होगी। ऐसा ना हो कि आपने जो डोपेंट एज यूज किए हैं, जो इंप्योरिटीज मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो एटम्स हैं जो आपने ऐड किए हैं, वो कहीं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना कर दें, दूसरी कंडीशन ये होगी। नेक्स्ट कंडीशन ये बनती है कि जो आप डोपेंट यूज कर रहे हो, जो इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हो, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1%, नॉट मोर देन 1%। दीज आर द फ्यू कंडीशंस फॉर डोपिंग प्रोसेस। तो डोपिंग करने की कुछ कंडीशंस हैं, ये नहीं आपने मर्जी आए वो ऐड कर दिया इंप्योरिटीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डोपेंट यूज कर रहे हैं उनका एटॉमिक साइज और जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स हैं उनका एटॉमिक साइज कंपेरेबल होना चाहिए। जो डोपेंट आप यूज कर रहे हो उससे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और जो डोपेंट आप यूज कर रहे हो उनका कंसंट्रेशन 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिसमें आप ऐड कर रहे हो। कुछ मेथड भी हैं कैसे ऐड करते हैं, ऐसा नहीं आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया, कुछ मेथड है। एक बम्बार्डिंग प्रोसेस है, आप डोपेंट की बम्बार्डिंग कराओ प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर, एक ये मेथड हो सकता है बम्बार्डिंग प्रोसेस। दूसरा ये होता है कि आप सेमीकंडक्टर को मेल्ट कर दो, मेल्ट फॉर्म में आप इंप्योरिटीज ऐड कर दो तो अपने आप स्ट्रक्चर में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो सकती है, या एक प्रोसेस ये हो सकती है कि एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जिसमें डोपेंट्स ऑलरेडी हों और आप सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर उसको हीटअप कर दो तो अपने आप उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रोसेस हुआ करती हैं बाय विच वी कैन ऐड डिजायरेबल इंप्योरिटीज इन प्योर semiconductors, and these doped semiconductors known as extrinsic semiconductors. So we discuss about the extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors, impure semiconductors, doped semiconductors known as extrinsic semiconductors are of two types. ये खुद में दो तरीके के होते हैं, N type semiconductor and P type semiconductors. N-type semiconductors and P-type semiconductors. So first we discuss about the N-type semiconductors. Now if we add impurities belonging to fifth group of periodic table, means if we add impurities of pentavalent, then we get N-type semiconductors. N-type means negative type. N-type means negative type semiconductors. So we have to add pentavalent impurities. We add impurities belonging to fifth group of periodic table. Outermost orbit में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5. 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स बना लेंगे। पर इंप्योरिटी एटम 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा पर इंप्योरिटी एटम।
That's why number of electrons increases, so it becomes negatively charged. That's why it is known as n-type semiconductor, negative type semiconductors, in which electrons become majority charge carriers and holes become minority charge carriers. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे. क्यों? पेंटावैलेंट है, आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 एडजस्ट हो गए बॉन्ड्स में, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा. तो पर इंप्योरिटी एटम वी गेट 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज. तो अगर हम सिलिकॉन लेके चल रहे हैं, the pure semiconductor, and we add arsenic मिला दिया, आर्सेनिक मिला दिया. 4 बॉन्ड्स तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स तो एडजस्ट हो गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया. इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. दैट्स वाई Ne वेरी वेरी ग्रेटर देन NH. Number of electron density quite large if we compare with the number of holes density. और अब इससे क्या होगा? एनर्जी लेवल डायग्राम चेंज हो जाएगा. एनर्जी लेवल डायग्राम चेंज हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर का. क्या बनेगा जानो? तो नया एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनेगा, in the valence band, कंडक्शन बैंड, और जो नई एनर्जी लेवल बनेगी वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनेगी, और उसकी जो एनर्जी लेवल होगी स्लाइटली लेस देन द लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, स्लाइटली लेस देन द लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड. तो एक नई एनर्जी लेवल बनेगी विच इज वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड. That is also known as Fermi energy level. ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इस लेवल को बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल. डोनर एनर्जी लेवल, DEL, डोनर एनर्जी लेवल, विच इज वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड. क्योंकि इनकी जो एनर्जी लेवल होती है इट इज स्लाइटली लेस देन द लोअर एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड, और ये वेरी क्लोज टू 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.012 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाती है. बहुत कम हो गया अब एनर्जी कैप. When you provide very small potential, electron easily jump from donor energy level to conduction band. अब चूंकि फॉरवर्ड गैप बहुत कम हो गया है तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है. कहां 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास थी, या सिलिकॉन लेके चले तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और अब 0.01 से 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है. Just like very close to the conductor. That's why their conductivity will increase. जैसे आप स्मॉल पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप फ्रॉम DEL टू कंडक्शन बैंड. क्योंकि फॉरवर्ड गैप कम हो गया है, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. That's why we add desirable impurities to increase their conductivity. और इसलिए उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाया करती है. ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, दैट मींस नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर. और अब लेके चल रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर
सेकेंड है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मींस पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हमें पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो वी हैव टू ऐड impurities belonging to थर्ड ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टेबल। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहां पर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनाने हैं, क्योंकि ये पी टाइप है, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है। तो होल्स शुड बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और ऐसा तभी होगा जब एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टफॉल आ जाए। पर इंप्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता रहे, एक होल मिलता रहे, दैट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। देखो कैसे, मतलब आपने जर्मेनियम ले लिया और इंडियम मिला लिया, थ्री तो बॉन्ड में एडजस्ट हो गए, एक और शॉर्टफॉल आ गया, यह होल कहलाएगा। तो पर इंप्योरिटी एटम वी गेट वन एक्स्ट्रा होल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो NH वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि होल्स पॉजिटिवली चार्ज हुआ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण हुआ करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब जंप कर जाता है, जो स्पेस बचता है वो होल कहलाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो उनके जाने पर वहां पर डेफिशिएंसी आ गई नेगेटिव चार्ज की, तो दैट बिकम पॉजिटिव चार्ज। सो होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इनका भी एनर्जी लेवल डायग्राम चेंज हो जाता है। जरा देखें एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इट इज कंप्लीटिव फील्ड, और जो स्टार्टिंग में नियर अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करता था, अब जो होल्स है वो अपनी एक नई एनर्जी लेवल बनाएंगे, एंड देयर एनर्जी लेवल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। यहां आएंगे, and this energy level known as acceptor energy level. एक्सेप्टर एनर्जी लेवल AEL, वो DEL था, ये AEL हो गया, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अगेन वही 0.01 to 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसका एनर्जी गैप रह जाता है, और इसीलिए उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी लेवल जो बैंड एनर्जी था या एनर्जी गैप थी वो रिड्यूस हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन इजीली जंप एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब बाय द होल्स, सो कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। एक नई एनर्जी लेवल बनेगी, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, विच इज वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड, जबकि DEL जो बनती थी which is very close to the conduction band. So it is P type, positive type semiconductors. तो एक्सट्रिंसिक के दो पार्ट हो गए, N type and P type. N type semiconductor means negative type semiconductor in which electrons majority charge carriers and holes minority charge carriers. एक नई एनर्जी लेवल बनेगी, that is known as DEL, dawn energy level, which is very close to the conduction band, और वो कब बने, जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे। और अगर आपको पी टाइप चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर तब मिलेगा व्हेन वी ऐड इंप्योरिटीज बिलोंगिंग टू थर्ड ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टेबल। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करनी पड़ेंगी, जिसमें आउटर मोस्ट में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 शॉर्टफॉल आ गया 1 इलेक्ट्रॉन का, मतलब एक होल क्रिएट हो गया।
और होल्स पॉजिटिवली चार्ज हुआ करते हैं, दैट्स वाई NH वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne। तो एक नई एनर्जी लेवल बनेगी, दैट इज नोन एज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, विच इज वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड। और चूंकि एनर्जी गैप कम हो गया है इसलिए उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और इसीलिए हम डिजायरेबल इंप्योरिटीज ऐड किया करते हैं टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। क्लियर?